नमस्कार दोस्तों, पूरी ठंडियां बीत गई, मार्च भी अब समाप्त होने को आ गया, लेकिन फिर भी आपके क्रोटोन के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। पत्तियां चौड़ी नहीं हो रही हैं, पत्तियों में चमक नहीं है, पत्तियां पीली हैं, पत्तियां झड़ जा रही हैं, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रही है, पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है। तो आज मैं आपको दूध का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप दूध का प्रयोग करके आप अपने क्रोटोन के पौधे को जंगल सा घना बना सकते हैं, पौधे की ब्रांच को मोटी कर सकते हैं। अगर असमय बिन कारण के पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हम आपसे शेयर कर लेंगे, उसके बाद इस खाद का प्रयोग करना बताएंगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ आप खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ में और भी किसी चीज़ों का अहम भूमिका होता है। जैसे कि बता दें कि जो क्रोटोन का पौधा होता है इसे धूप नहीं पसंद है, तो आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहां सुबह की रोशनी आती हो, आधे घंटे की सनलाइट, वहां यह पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन आप पूरे दिन की सनलाइट में इस पौधे को रख देते हैं तो यह पौधा ग्रोथ भी नहीं करेगा और नहीं तो पत्तियां पीली कर देगा और पत्तियों में चमक वगैरह नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान यही दीजिएगा कि यह एक इंडोर पौधा होता है, आउटडोर में न शिफ्ट करें, नहीं तो आपको पत्तियों में चमक नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा काम यह करना है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा घना हो तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी ऊपर का टिप होता है, ठीक है, तो उसको आप पिंचिंग कर देंगे। जहाँ से आप पिंच करेंगे वहाँ से ढेरों ब्रांच निकलने शुरू होते हैं। तो पौधे को घना बनाने के लिए पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी कार्य होता है, तो आप पिंचिंग ज़रूर करिए, चाहे आप छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, कोई भी हो, किसी भी साइज़ का। पिंचिंग एक जगह से करेंगे तो वहाँ 3 ब्रांच निकलेगी ही निकलेगी। तो मैं ये मेरे जो पत्तियाँ थी नाजुक वाली, तो मैंने उसको पिंच कर दिया है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कर देंगे तो तेज़ी से पौधा ग्रोथ करेगा और घना भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ यह करना है दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका क्रोटोन का पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे, तो उसके लिए महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा ग्रोथ करता है। जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो थोड़ा सा भी सूर्य की किरणें उसकी मिट्टी पर पड़ जाती हैं तो मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है और मिट्टी में फंगस वगैरह वो भी होते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। और अगला कार्य यह करिएगा कि आप अपने गमले की जो मिट्टी है उसकी साफ़ सफाई करते रहिएगा। जैसे घास वगैरह निकलता हो तो ऐसे जैसे मैंने नोचा है वैसे नोच दीजिएगा। उससे ये होता है कि जो आप खाद देंगे वह आपके पौधे की ग्रोथ होगी, न कि इस खरपतवार की। तो यह कार्य जरूर करिएगा। उसके बाद जब भी आप पौधा लगाइएगा, चाहे कटिंग से चाहे नर्सरी से ले आके, तो मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करिएगा, भुरभुरी। ठीक है, वेल ड्रेन का मतलब होता है भुरभुरी मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी में आप कैसों भी पौधा लगा देते हैं तो वो पौधा ग्रोथ करता है और पौधा लंबे समय तक गार्डन में बना रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि क्ले वाली जो मिट्टी होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा टिकता है, जिसके वजह से यह पौधा धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। जब मिट्टी के अंदर पानी टिकेगा तो जड़ें सड़ेंगी, जब जड़ें सड़ेंगी तो पौधा ख़राब होना ही होना है। ठीक है, तो उसके लिए आप मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा और अच्छी मिट्टी में पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जैसे कि जड़ें फैलती हैं तो ग्रोथ भी अच्छे खासे होते हैं और ब्रांच भी मोटी होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा जैसे ब्रांच है वो मोटी हो, पौधा घना रहे, पत्तियों में चमक रहे, कभी पीला ना हो, कभी ग्रोथ इसकी रुके ना, तो उसके लिए आप महीने में कम से कम 1 से 2 बार खाद दे सकते हैं। खाद देते हैं तो पौधा ग्रोथ करता है, नहीं देते हैं तो यह स्लो गति से इसका ग्रोथ होता है। ऐसे ग्रोथ तो होता है लेकिन धीरे धीरे करके होता है। अगर आप खाद दे देते हैं तो इसकी ग्रोथ तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यह चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला मैंने खाद लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चायपत्ती और हल्दी। तो बता दें दोस्तों, इस समय मैं सभी पौधों में अपने चायपत्ती और हल्दी डाले हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो अगर हल्दी डालते हैं तो मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, जड़ों में सड़न है वो समस्या ठीक हो जाएगी। सड़न मतलब जैसे सड़ने के कगार पे पहुंच गया है जड़ें, या फंगस लग गए हैं, या कीड़े लग गए हैं, या मिट्टी बीमार है, तो ये समस्या ठीक हो जाती है। और जो चायपत्ती डालते हैं उससे जो पौधे की पत्तियां हैं उसमें चमक आती है और वह पत्तियां चौड़ी होती हैं, ग्लो रहती हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसको डाल देंगे तो लगेगा जैसे नई नई अभी कर्ल बन के निकली हुई हैं, मतलब उसमें से न्यू न्यू
पत्तियां निकल रही हैं, ऐसा लगेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे रूखी सूखी पत्तियां निकलेंगी। तो चाय पत्ती ज़रूर डालिए अपने सभी पौधों में। मैं तो इस समय सभी पौधों में डाल रही हूँ और आपसे शेयर भी कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर डालिएगा और डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिएगा। चाहे तो आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे मिट्टी में मिला दे रही हूँ। बहुत से ऐसे वीडियो में मैं लिक्विड फॉर्म में डाल देती हूँ। तो आप लोग ऐसे करके देखिए, आपका पौधा चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं ये प्लांट बूस्ट करके ये ऑनलाइन मैंने ख़रीदा है दोस्तों। इसको डालने से पौधे की जड़ों की जो होती है ना, मजबूती प्रदान होती है, जड़ें मजबूत होती है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधे की टहनियाँ मजबूत होती हैं, पौधे की ब्रांच अच्छे आते हैं, पौधा पत्तियाँ सही रहती है। इसके ढेरों लाभ हैं। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी मिल जाएगा। आप प्लांट बूस्ट करके लिक्विड डालेंगे तो आ जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसका आप छिड़काव भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। छिड़काव भी करेंगे तो भी फ़ायदा करेगा और जड़ों में डालेंगे तो भी फ़ायदा करेगा। ये हर तरह से फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये दूध लिया है। दूध डालने से ये होता है कि पौधे को कैल्शियम मिलता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। जब पौधे को कैल्शियम मिलता है तो कोई भी पत्तियां जलती नहीं, अचानक से पीली नहीं होती है, पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पौधे की पत्तियों में चमक होती है, ठीक है। तो अगर ये सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे जलने वाली, अचानक पीली हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, ब्रांच मोटी नहीं होती है, तो आप डाल के देखिए, असर आपको मिलेगा। उसके बाद मैं ये किचन के कचड़े का पानी ली हूँ दोस्तों। जैसे कि आलू, प्याज, फल वगैरह कुछ भी निकलता है तो उसको भिगो के रखिए और उसका पानी आप पौधों में डालिए। इसको डालने से पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व तो मिल जाता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये सारी आपको ऑर्गेनिक खाद मैंने आज दिखाया और इन सब को अगर आप डाल देते हैं दोस्तों तो बहुत कम समय में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन ये ना सोचिएगा कि आज डाले हैं और कल ही हमको असर दिखने को मिल जाए, तो नहीं। गार्डनिंग अगर कर रहे हैं तो धैर्य के साथ करिए और इन सब खादों को डालिए, फिर देखिए आपको असर देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन ये ना सोचिएगा आज ही डालें और कल मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। और अगला ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी पौधों को पानी दीजिएगा दोस्तों तो नहलाते हुए दीजिएगा। नहलाते हुए देने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े, लाही, कभी कभी मीली बग लग जाती हैं, तो ये सब कीड़े नालियों में धुल के बह जाते हैं, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहता है। क्योंकि जब मीली बग वगैरह भी लग जाएंगे उससे भी पत्तियां सूखने लगती हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय देखिए मार्च का सीज़न चल रहा है, इस समय मीली बग का बहुत ज़्यादा अटैक होने वाला है और क्रोटोन के पौधे पे ज़रूर होता है। तो आप पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा, ताकि मीली बग का टेंशन न रहे। अगर लग जाती हैं तो शैम्पू के लिक्विड बना के, मतलब आधा पाउच लीजिएगा 2 लीटर में घोल के और छिड़काव कर दीजिएगा, ये समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।